हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में आगामी जो बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख और 7 तारीख 15 तारीख को, उसके लिए एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 जो निकाला गया, इसका सेट नंबर आज 5 का फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी एग्ज़ाम है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन टकराने का चांस मिले, क्योंकि इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का दिया हुआ रहता है। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आतताई का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो। इनमें से कौन सा समूह के सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर प्रकृति होता है यह सही है। प्रकृति सभी में सही लिखा गया। पुनर्जन्म में ज के ऊपर होगा तो ज के ऊपर ऑप्शन नंबर 2 3 में है, और भर्त्सना में स के ऊपर होगा तो स के ऊपर इसमें है, बलिष्ठ में तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो यह जो है विष्णु के अनेकों नाम है, गलत है। अनेकों की जगह अनेक होगा तब सही होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण दिनहीन है। आसमान टूटना का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है मुसीबत आ जाना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो रचयिता। समास का विलोम शब्द है कौन सा? तो समास का हो जाएगा व्यास। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग आता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। बादल का तत्सम शब्द कौन सा है? तो बादल का तत्सम हो जाएगा बारिद। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? तो इसमें कहीं भी एरर नहीं है। सभी जो है टू प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक, ये सभी जो है कथन सही है। अगला प्रश्न क्या? 12 नंबर का रहा। इसमें जो है बेस्ट मीनिंग बताना। सिलेक्शन, सिलेक्शन मैंने होता है क्या? चुनना, तो उसका हो जाएगा प्रेफरेंस, मैंने पसंद करना। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मैंने क्या होता है कि समझौता, तो इसका हो जाएगा क्या? डिस्कार्ड मैंने कला होता। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बताना फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें एज ही प्रूव्ड इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट द कंपनी हिम, तो क्या होगा? एक्सपेल्ड होगा। एक्सपेल्ड मीन्स होता है कि निष्कासित कर दिया जाना, निष्कासित करना। फिल इन द ब्लैंक्स होता है द फर्नीचर टू बी डिलीवर्ड टूडे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगेगा। द वर्ड फिजिकल रिलेटेड है। फिजिकल वर्ड किससे रिलेटेड है? तो फाइनेंस से। डैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज, तो क्या हो जाएगा? एडिबल, खाने योग्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बताना है सिमिलर मीनिंग बताना है। तो इन नेम वाली, तो नेम वाली मतलब होता है नाम मात्र का नॉमिनल। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इनसेन मतलब क्या होता है कि इनसेन मतलब होता है पागल, तो इसका हो जाएगा सेन माने समझदार। अगला है इसमें बताना है कि कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो इसमें जो एरर है ही बिल रिज्यूम, बिल के जगह क्या होगा कि WOULD वुड लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 में मानव रक्त का pH मान होता है कितना? मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला निम्नलिखित में से क्या बाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो कार्बनिक अशुद्धि हो जाएगा मानव मल। निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो वो होता है तीव्र रोग कम अवधि तक रहते हैं। हाइड्रा जंतु जगत किसका उदाहरण है? तो हाइड्रा जो आता है सिलेंट्रेटम आता है, या फिर निडेरिया। ऑप्शन निडेरिया नहीं इसलिए सिलेंट्रेटा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है? तो सपाट अस्थि जो है यह पसलियाँ। अगला प्रश्न क्या है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सीधी रेखा में चलने के लिए सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट में प्रजनन की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो ईस्ट में जो प्रजनन की प्रक्रिया होता है वह आपको मुकुलन के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद रोग कवक से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जबकि टीबी हैजा जीवाणु से होता है, कोविड-19 तो वायरस रोग
प्रसिद्ध है। कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो चिकन पॉक्स वायरस होता है, जबकि काली खांसी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु कारण, मलेरिया परजीवी के कारण। मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है? तो एक परमाणु हो जाएगा नाइट्रोजन N2 लिखा था, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, हीलियम He लिखा था। यह सिर्फ एक परमाणु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा सही नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी शाखाएं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हर्ब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या है, निम्न में से किस पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो हरित लवक को। निम्नलिखित में से जीव में समांतर, अंतर और संबंधित विज्ञान करा कि जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? तो राइबोसोम में इसका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत, और उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो यह असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यह हो जाएगा विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को, यह सही है। जबकि भ्रष्टाचार विरोध दिवस यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न संख्या, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस और फुटबॉल दोनों, टेनिस नहीं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल में प्रयुक्त होता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध से, जबकि रेशम का सेरीकल्चर, अंडा का रजत क्रांति, और मछली का नीली क्रांति से। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा जो है यह ब्राज़ील से गुजरता है, केनिया से गुजरता है, इंडोनेशिया, जबकि मैक्सिको से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया संस्था था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, जबकि नेशनल हेराल्ड जो प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की संसद क्या कहलाता है? तो फोल्कटिंग, जबकि नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान के संसद का नाम है। संसद भारत का है, कांग्रेस USA का है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में नहीं है तो मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, ये तीनों बिहार में, औरैया जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम सबसे बड़ा उत्पादक है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, क्या था? तो एक व्याकरण शास्त्री था। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो यह नियाग्रा प्रपात USA में स्थित है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कड़फिसस के द्वारा स्थापना किया गया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बीटी कल्चर का जो संबंध है वह अंगूर के उत्पादन से। फूलों के लिए फ्लोरी कल्चर, सब्जी के लिए ओलेरी कल्चर। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित होता है? तो यह स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिया था? तो 1857 क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा जो है डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। संसद में निहित होता है कौन कौन? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला का महाकाश्यप था, दूसरा का हो जाएगा सबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का वसुमित्र था।
निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। पंचतंत्र के सही है, रत्नावली सही है, हर्षसात का चाणक्य, जबकि राजतरंगिणी के पाणिनि ना होकर के राजतरंगिणी जो लिखा गया कल्हन के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब, जबकि लाल सागर और भूमध्य सागर को सुवेज नहर जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है जो बताना? इसकी स्थापना 53 में हुई थी। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 गलत है। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो 2 नंबर गलत है। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, यह सही आंसर रहेगा केवल 2। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत की सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो यह जो था गुजरात से सर्वाधिक था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? तो नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो यह 1920 ईस्वी में। हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य के शासित प्रदेश में कुफर सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो कुफर सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किन्हें? तो CR राव को। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? तो जॉर्जिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को GI टैग प्रदान किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण पूरा किया है? तो यह भारत डायनामिक्स के द्वारा किया गया है। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह क्रिकेटर था। किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर PM का चुनाव जीत लिया? तो यह फिनलैंड। किस राज्य में स्थित दिबांग बंजी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध के इद्दू मिसमी जनजाति लोग कर रहे हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य का स्थान शीर्ष पर है? तो यह कर्नाटक का। अगला प्रश्न क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राजस्थान। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर पार करने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो यह बना है कृष्ण प्रकाश। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है। इसका आएगा 65। अगला हो जाएगा 84 का आंसर आएगा 25 25। 85 का आंसर आएगा 75/2। 86 का आंसर आएगा 1/9। 90 का हो जाएगा, इसमें 200 से कम बोला इसलिए 100 आएगा। 88 का आएगा 47/48। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, 89 नंबर का आंसर आएगा 60 दिन। 90 का आएगा 10.10। 91 नंबर प्रश्न है, इसका आएगा 57√3। 92 का आएगा ऑप्शन नंबर C। 93 का आएगा ऑप्शन नंबर C। 94 का आएगा ऑप्शन नंबर B। 95 का B। 96 का आएगा ऑप्शन नंबर D।
97 का आएगा ए, 98 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, 99 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आएगा 99 का सी नंबर, 100 और लास्ट नंबर इसका आंसर आएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।